हरे कृष्णा, तेंद्र प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवत गीता के 6.10 श्लोक पे चर्चा करेंगे। योगी युंजित सततम आत्मानं रहसि स्थित एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। तो भगवान यहाँ बहुत सुंदर संदेश दे रहे हैं कि जो भी योगी बनना चाहता है उसे ये योग्यताएं अर्जित करनी चाहिए कि उसे अपने तन, मन और आत्मा सबको भगवान में लगाना चाहिए, एकांत स्थान में रहना चाहिए और एक जैसे जो चेतना वाले लोगों के साथ ही संगति करनी चाहिए और बहुत सावधानी से मन को वश में करने का प्रयास करना चाहिए और सारी आकांक्षाओं और संग्रह भाव से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि ये सब हमें भौतिक जगत से बांधने वाले हैं। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी सुंदर व्याख्या कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की अनुभूति ब्रह्म परमात्मा और शिव भगवान के विभिन्न रूपों में होती है। तो संक्षेप में हम समझेंगे कि कृष्ण भावना अमृत का अर्थ है भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना, भगवान की प्रसन्नता के लिए हर समय 24 घंटे तन मन धन से सेवा करना। परंतु जो लोग निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा के प्रति आसक्त होते हैं तो वो भी आंशिक रूप से कृष्ण भावना भावित हैं, क्योंकि धीरे धीरे उनका प्रगति होगा। अनेकों जन्मों के बाद फिर वो भगवान का सर्वश्रेष्ठ सत्ता साकार रूप को भी वो समझ जाएंगे, क्योंकि निराकार ब्रह्म जो है भगवान श्री कृष्ण की आध्यात्मिक किरण होती है और परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का सर्वव्यापी आंशिक विस्तार होता है। तो इस प्रकार जो निर्विशेषवादी या ध्यान योगी अपरोक्ष रूप से यानी इनडायरेक्टली वो कृष्ण भावना भावित ही होते हैं। तो प्रत्यक्ष कृष्ण भावना भावित या भगवान के जो साकार रूप के जो भक्त होते हैं वो सर्वोच्च योगी होता है, क्योंकि ऐसा भक्त जानता है कि ब्रह्म या परमात्मा क्या है ना। तो उसको परम सत्य के विषय में पूर्ण ज्ञान होता है कि ईश्वर भगवान कृष्ण ही परम सत्य है। जबकि जो निर्विशेषवादी या ध्यान योगी होते हैं वो अपूर्ण होते हैं, है ना, अभी उनका ज्ञान पूर्ण नहीं होता। तो इतने पर भी सब अपने कार्य में निरंतर लगे रहने का आदेश दिया जाता है कि अपने जो भी नियत कार्य हैं वो करते रहने चाहिए। देर सवेर उनको परम सिद्धि मिलके रहेगी, चाहे इस जन्म में मिले या अनेक अनेक जन्मों के बाद मिले। तो योगी का जो पहला कर्तव्य है वो बता रहे हैं यहाँ भगवान कि वो भगवान श्री कृष्ण पर अपना ध्यान सदा एकाग्र रखे, है ना, हमेशा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो जब हम भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करते हैं, उनके नाम रूप गुण लीला धाम परिषद के बारे में श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, तो हमारा चित्त जो है एकाग्रचित होता है, हम सदैव भगवान का चिंतन करते रहते हैं। तो इस तरह से उस योगी को सदा भगवान का चिंतन करना चाहिए, एक क्षण के लिए भी भगवान को नहीं भुलाना चाहिए। तो इसे भगवान में परमेश्वर में मन की एकाग्रता, जो इस प्रकार की एकाग्रता होती है उसे समाधि कहते हैं। तो मन को एकाग्र करने के लिए सदैव एकांतवास करना चाहिए और बाहरी उपद्रवों से, है ना, क्लेश, भौतिक क्लेशों से हमें बचना चाहिए। तो योगी को चाहिए कि अनुकूल परिस्थिति ग्रहण करे और प्रतिकूल परिस्थितियों का त्याग कर दें, जिससे उसकी अनुभूति पर कोई प्रभाव ना पड़े, है ना, हमेशा वो भक्ति करते रहें। तो पूर्ण संकल्प करने के बाद उन्हें व्यर्थ की वस्तु को त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये उसे भौतिक जगत में फंसा लेते हैं। तो ये सारी सिद्धियां या सावधानियां तभी पूर्ण रूपेण कार्यान्वित हो जाती हैं जब मनुष्य पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो जाए, है ना, भगवान कृष्ण का भक्त बने, है ना। तो उसमें भक्ति करते रहने से उसमें संग्रह भाव का लेश मात्र भी स्थान नहीं होता। तो श्री रूप गोस्वामी भी कहते हैं, बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं श्री भक्ति रसामृत सिंधु अध्याय 2 में, अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जत निर्बन्धा कृष्ण संबंधे युक्तः वैराग्यम् उच्यते। प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधिनी वस्तुना मुमुक्षु परित्याग्यो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। तो जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त न रहते हुए कृष्ण संबंधित हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है,
तभी वह परिग्रह के ऊपर स्थित रहता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु को बिना जाने त्याग देता है, उसका वैराग्य पूर्ण नहीं होता। तो क्योंकि हर वस्तु भगवान से संबंधित है, तो वो भगवान की सेवा में लगाता है। हरि संबंधिनी वस्तु हरि संबंधिनी वस्तु, तो इस तरह से उसका ज्ञान जो है वो परिपक्व होता है। तो है ना। और जो व्यक्ति हर हर वस्तु को जाने बिना ये त्याग देता है कि है ना, इसे मैं संन्यास ग्रहण करूंगा और ये सब त्याग दूंगा, तो उसका वैराग्य जो है वो पूर्ण नहीं होता। इसीलिए भक्त जो होते हैं वो भगवान से संबंधित हर वस्तु को भगवान की सेवा में ही लगाते हैं, तो सहर्ष स्वीकार करते हैं। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु भगवान श्री कृष्ण की है, तो वह फलस्वरूप वो सभी प्रकार के परिग्रह भाव से मुक्त रहता है। वो अपने लिए कोई भी वस्तु उपयोग में नहीं लाता है, ना लालसा करता है, बस भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो करता है। तो इस तरह से कृष्ण भावना अमृत के अनुरूप वस्तुओं को स्वीकार किया जाता है और प्रतिकूल वस्तुओं का परित्याग कर दिया जाता है। तो वो सदैव भौतिक वस्तुओं से दूर रहता है, क्योंकि वह दिव्य होता है। और कृष्ण भावना अमृत से रहित व्यक्ति उसे किसी प्रकार का सरोकार न रखने के कारण सदा अकेला रहता है ना। अभक्तों से दूर रहने के कारण वो अकेला रहता है। इस अतः कृष्ण भावना अमृत में रहने वाला व्यक्ति है पूर्ण योगी कहलाता है। यानी वैष्णव जो है, भगवान कृष्ण का भक्त जो है वो पूर्ण योगी है, क्योंकि उसमें ये सारे गुण स्वतः आ जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण से जिसका भी संबंध स्थापित हो गया है, वह योगी सांसारिक विषयों या सांसारिक लोगों का संग नहीं करता। इसलिए उसे एकांत में रहने का वर्णन आया है कि एकांत में रहे या अपने जैसे जो भाव चेतना वाले लोग हैं, यानी भक्तों का ही उसे संग करना चाहिए। तो ऐसा योगी भगवान के भक्तों का ही संग करता है, क्योंकि इससे उसका अपने इष्ट श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भाव, उनके साथ योग और अधिक पुष्ट होता है। भक्ति में वो और प्रगति करता है। तो इस प्रकार समस्त आकांक्षाओं से वो मुक्त हो जाता है और संग्रह की प्रवृत्ति को सदा त्याग देता है। तो संग्रह करने की प्रवृत्ति भक्ति करने की सर्वथा प्रतिकूल है होती हैं। तो संग्रह करने की प्रवृत्ति मन को सदैव इस चिंतन में युक्त करती है कि कैसे हम और अधिक समृद्धि करें और ऐसे संग्रह करें। तो ये वैदिक संस्कृति नहीं है। तो मनुष्य को इस मानसिक प्रवृत्ति से बाहर निकलना होगा, तभी उसका मन भगवान श्री कृष्ण से योग युक्त हो सकता है। तो ऐसे हमें भक्ति करनी है। हम भगवान हमें समझा रहे हैं कि हर वस्तु का उपयोग अगर हम भगवान की सेवा में करेंगे, तभी हम प्रगति कर सकते हैं। भगवान की सेवा में हमें लगाना है। तो श्री रूप गोस्वामी भी हमारा मार्गदर्शन करें कि हरि संबंधिनी वस्तु ना, भगवान हरि से संबंधित वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में लगाकर हम भक्ति में, है ना, प्रगति कर सकते हैं। सदैव अपने मन को भगवान में एकाग्र करके, भगवान की सेवा करके। और इस कलयुग में सबसे सर्वश्रेष्ठ और सरल सेवा जो है भगवान के पवित्र नामों का श्रवण करना, कीर्तन करना है। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।